नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका कल आसान हो तो आज आपको कड़ी से कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। यदि आप चाहते हैं कि कल आप सफल हों, आपका जीवन अच्छा हो, तो आज आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और मैं आपकी सफलता में थोड़ी सी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता हूं, और इसी उद्देश्य के साथ मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखिए एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट मतलब छोटी से छोटी, कॉमन मतलब जो कॉमन मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी। तो एलसीएम देखेंगे, एलसीएम क्या होता है, यानी कि लसाअ या लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। देखिए लसाअ वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, लसाअ। देखिए जैसे 2, 3, 4 का लसाअ बराबर 12। कैसे पता कि इनका लसाअ 12 ही होगा? क्योंकि 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी कटती है, 3 से भी पूरी विभाजित होती है और 4 से भी पूरी विभाजित होती है। बाकी 12 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं जो इन तीनों संख्या से विभाजित होती है। देखिए 2 से 6 भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, लेकिन 4 से 6 विभाजित नहीं होगा। फिर इसी तरह 8 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 12 ही वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो 2, 3, 4 का लसाअ इसलिए क्या होगा, 12। देखिए लसाअ या एलसीएम 2 विधियों से निकाला जाता है। निकाला जाता है। एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं, 2 प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। नंबर 1 जो हमारा होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा भाग विधि। एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। 2 विधियों से हम लसाअ निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। आपने एलसीएम इस तरीके से पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए भूल जाते हैं। इसलिए मैं पहले आपको बेसिक पूरा समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आपको एलसीएम पूरा समझ में आए। चलिए देखिए एलसीएम निकालते कैसे हैं। 2 विधियां मैंने बताई हैं, होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। चलिए इन विधियों का उपयोग देखते हैं, कैसे इन विधि से एलसीएम निकाला जाता है। नंबर 1 गुणनखंड
विधि। देखिए संख्याएं हैं 16, 20, 24 का लैस है। 16, 20, 24 का लैस है। क्या होगा, पहले इनके हम गुणनखंड करेंगे। 16, 20, 24 गुणनखंड आपको आते हैं ही होंगे करने। इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 5 20, 24। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। देखिए लैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी कॉमन है, ये भी लिखेंगे। एक ये कॉमन है, ये यहाँ से एक लिखेंगे, फिर एक ये और एक ये लिखेंगे। ये बचा, ये बचा और 5, ये इसका एलसीएम होगा। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, दूनी 240। 240 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 16, 20, 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। दूसरा ये हमारी थी गुणनखंड विधि। अब इसी सवाल को हम भाग विधि से बताएंगे। इसी सवाल को भाग विधि से, दूसरी विधि भाग विधि। 16, 20, 24 सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे और फिर भाग के तरीके से तीनों संख्याओं को काटते चले जाएंगे। और सबसे पहले छोटी संख्या 2 से, 2 8 16, 2 दशम 20 और 12 दूनी 24। फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। फिर इसी 3 से काटेंगे, 1, 5, 3, 3 एकम 3। फिर 5 से काटेंगे 1। जब तक तीनों संख्याओं में 1 1 नहीं आता तो उसी संख्याओं से काट से चल जाएंगे। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे, फिर बड़ी से, फिर बड़ी, उससे बड़ी से। तो एलसीएम इनका क्या होगा, इनका गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, दूनी 240। देखिए गुणनखंड विधि से भी हमारा उत्तर 240 था और भाग विधि से भी हमारा उत्तर 240 है। तो ये भाग विधि है और जो मैंने पहले बताई थी वो गुणनखंड विधि है। देखिए एक नेक्स्ट सवाल दोनों विधियों से। एक तरफ मैंने लिख दी गुणनखंड विधि और दूसरी इधर भाग विधि, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं कोई सी विधि पहले मिटाऊं ना, आपको दोनों विधि सामने दिखे जिससे कि अच्छे से समझ में आए। 15, 25 और 35 का लय से क्या होगा। सवाल है हमारा 15, 25, 35 का लय से क्या होगा। तो पहले इधर गुणनखंड विधि करेंगे और इधर भाग विधि से। 15, 25, 35 अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 गुणा 5, इसके 5 गुणा 5, इसके 5 गुणा 7। 3 पंजे 15, 5 पचे 25, 7 पंजे 35। देखिए एक 5 यहाँ है तो 5 एक तो कॉमन आ जाएगा, फिर 3 और एक 5 ये बचा और एक ये 7।
इसमें सब संख्या लिखते हैं, कॉमन संख्या एक बार लिखी जाएगी, बाकी जो शेष संख्या बचेंगी वो भी लिखी जाएंगी। गुणा कर देंगे, 5 पचे 25, 25 तियां 75 गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 सते 49 और 3 52, लैसे क्या आएगा 525। अब भाग विधि से देखिए, 15 25 35, अभाज्य गुणनखंड पहले 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 25 3 से नहीं कटेगा, 35 भी 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से काटेंगे, गुणा कर देंगे चारों की, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75 गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 525। देखो लेस है, सेम है गुणनखंड विधि से भी भाग विधि से भी। तो ये तो था हमारा एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है देखिएगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो गुणनखंड हो किसका, दी गई संख्याओं का। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। में से क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है। देखिए में से क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो क्या कहते हैं उसे, एचसीएफ। जैसे 15 और 25 का एचसीएफ या में से महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 5, क्योंकि 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 को भी विभाजित कर रही है और 25 को भी विभाजित कर रही है। 5 तिया 15, 5 पचे 25, अगर 3 हम माने तो 3 केवल 15 को विभाजित करती है, 25 को विभाजित नहीं करती है। तो 5, 15 और 25 का मैसा है। देखिएगा अब मैसा निकालने की भी 2 विधि होती हैं। में से निकालने की भी 2 विधि होती हैं। में से निकालने की भी 2 विधि होती हैं। नंबर 1 वही गुणनखंड और नंबर 2 भाग। में से भी इन्हीं 2 विधियों से निकलता है, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। देखिए कैसे हम इन विधि का उपयोग करके मैसा निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुणनखंड विधि और इधर भाग विधि, दोनों विधियों के साथ साथ समझाऊंगा जिससे कि अच्छे से समझ में आए। एचसीएफ कैसे निकालते हैं,
दोनों विधियां साथ साथ समझाऊंगा कि अच्छे से समझ में आए HCF और कैसे निकालते हैं। संख्याएं हैं 12, 16 और 24 का लैस है। यही संख्या मैं इधर लेता हूं 12, 16, 24 का लैस क्या होगा। ठीक है, दोनों और सेम संख्याएं हैं। इधर गुणनखंड विधि से, इधर भाग विधि से। देखिएगा गुणनखंड विधि में वही हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। गुणनखंड हमने कर लिए। अब जो उभयनिष्ठ संख्या है, जो कॉमन संख्या है, वही है इनका क्या होगा, HCF होगा, वही इनका महत्तम समापवर्तक होगा। यहां हम मैं से निकाल रहे हैं, वही इनका क्या होगा, मैसे होगा। 2 गुणा 2, दी गई संख्याओं का मैसे क्या होगा, 4। इधर देखिए भाग विधि क्या करती है। भाग विधि में हम क्या करते हैं, पहले 2 संख्याएं लेते हैं 24 और उससे छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो 16 एकम 16 बचा 8, फिर 16, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16। जब तक काटते रहेंगे जब तक पूरा नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पूरा कट गया। तो 2 संख्याएं 16 और 24, इनका मैसे क्या हो गया, का मैसे 8 है। 16 और 24 का मैसे क्या आया, 8, क्योंकि 16 और 24 पूरी विभाजित हो गई। लेकिन अब हमारे पास तीसरी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 8 और 12 का लैस है, 8 और 12 का मैस है, निकाल लेंगे। फिर हमें जो प्राप्त होगा वो वही इन तीनों संख्याओं का मैस होगा। तो 8 छोटी संख्या है, 12 से 12 को काटेंगे, 8 एकम 8, 4 बचेगा। फिर 8 को 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। तो 4, 8 और 12 का मैस है, 4, 8 और 12 का मैस है, कितना है, 4। तो इन तीनों संख्याओं का मैस क्या हो जाएगा, 4। 12, 16, 24 का मैस बराबर 4। देखो गुणनखंड विधि का भी हमारा 4 है और भाग विधि का भी हमारा 4 है। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का फैक्टर करते हैं और अभाज्य संख्याओं के रूप में फैक्टर करते हैं। और भाग विधि में क्या करते हैं, पहले 2 संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। भाग जब तक करते रहते हैं जब तक संख्याएं पूरी नहीं कट जाती हैं। देखिएगा दूसरा सवाल, संख्या है 25, 50, 60 का मैस है, क्या होगा, यही संख्या। यहां मैं संख्या आपकी बार बदल देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। 60, 90, 120 का मैस कितना होगा। देखिए गुणनखंड विधि से करेंगे, 25, 50, 60 के गुणनखंड हम पहले कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 25 के कितना हो गए, 5 गुना 5, 50 के 2 गुना 5 गुना 5, 60 के 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60। अब हम इसमें देखेंगे कौन सी संख्याएं उभयनिष्ठ है। इसमें हम क्या देखेंगे, कौन सी संख्याएं तीनों में कॉमन है, वही इसका क्या हो जाएगा, मैस है। तो इसमें 1 5 ये है, 1 ये है और 1 ये है, खाली 5 ही संख्याएं तीनों में उपलब्ध है।
ठीक है, तो हमारी कॉमन संख्या क्या है 5, तो में से कितना हो जाएगा 5। क्लियर। जो भी संख्या कॉमन होगी वही हमारे में से होगी। मान लीजिए अगर यहाँ भी एक 5 होता तो हमारा क्या कॉमन होता 2 5, फिर हमारा कॉमन होता 2 5 और में से कितना आता 25, में से कितना आता 25, लेकिन कॉमन एक ही 5 है तो में से कितना आया है 5। देखिएगा भाग विधि से सबसे पहले क्या करेंगे 60 और 90 और 120 का निकालेंगे एलसीएम में से, किससे भाग विधि से। 90 कम 90 कितना बचेगा 30, 90 को भाग देंगे 30 से, 30 तिहाई 90 पूरा कट गया। तो 90 और 120 कम में से तो आ गया 30, 90 और 120 का में से आ गया 30। अब 30 और 60 का में से निकालेंगे, 30 60 का में से, तो 60 को भाग देंगे 30 से, 30 दूनी 60 पूरा कट जाएगा। तो 60 90 120 का में से कितना होगा 30, 60 90 120 का में से कितना होगा 30। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक मेथड, बिल्कुल बेस से। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा हाई लेवल लेके आएंगे। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।